बता दें, राजस्थान सरकार को लेकर जो नई कैबिनेट सामने आई थी उसमें अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों को पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया है। आपको बता दें कि वित्त और गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पास रखा है। इसके अलावा बीडी कल्ला को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, हेमाराम चौधरी को वन मंत्री बनाया गया है, प्रमोद भाया को खान मंत्री, रामलाल जाट को राजस्व मंत्री, महेश जोशी को पीएचईडी मंत्री और शांति धारीवाल को यूडीएच मंत्री बरकरार रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट में जो नए मंत्री हैं जिन्होंने कल शपथ ली थी उनको पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है। और इस खबर को लेकर बात करेंगे जयपुर से जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसमें पोर्टफोलियो का बंटवारा हो चुका है। योगेंद्र जी, फिलहाल जो पोर्टफोलियो सामने आया है, इस पोर्टफोलियो को देख मद्देनजर अगर हम रखें तो क्या ये चीज़ें सामने लेकर आता है, किस तरह की रणनीति सामने लेकर आता है? और चूंकि अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे, खासतौर पर सचिन पायलट के उन 5 विधायकों को लेकर जो उनके खेमे के माने जाते हैं। देखिए प्रभात, ये फेरबदल है, काफी महत्वपूर्ण फेरबदल इसे कहा जा सकता है। और आप सामने देख रहे हैं कि प्रसाद जी लाल मीणा को चिकित्सा एजुकेशन को लेकर के जो सबसे बड़ी बात थी, हाल ही के अंदर जब गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में जब बिरला ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह चल रहा था तो मुख्यमंत्री के सामने जब कहलवा गया था कि क्या शिक्षकों को भी तबादले में पैसे देने पड़ते हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने छवि सुधारने की। तो मुझे लगता है कि बीडी कल्ला को देकर के एक बहुत बड़ा काम किया है मुख्यमंत्री ने। और एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट में सीधा जनता से जो जुड़ा होता है, काफी एक्सपीरियंस है, पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो इस लिहाज से अगर हम कहें तो काफी महत्वपूर्ण इसको माना जा सकता है जो कदम उठाया गया है। और ब्रजेंद्र ओला, एक मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा, ब्रजेंद्र ओला का ये मानना था कि 3 बार विधायक और एक राजनीति में एक ऐसे कद्दावर परिवार से आते हैं कि जिनका उनका अपना एक वजूद है।
तो जब राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई थी, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। राजभवन में जब मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा कि अपने तो पुराने कहा कि बस सोनिया गांधी जी का आभार और 2023 में हम वापसी करेंगे, बस इससे ज्यादा एक लाइन भी किसी से बात नहीं की उन्होंने। लेकिन जब बात के ऑफ द रिकॉर्ड तो पता चला कि उनकी नाराजगी है कि मुझे राज्य मंत्री क्यों बनाया गया है। सचिन पायलट ने इसमें दखल दिया और कहा कि आप थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ी शांति रखिए। तो मुझे लगता है कि परिवहन विभाग देकर के उन्हें एक तरह से कहूं कि पुरस्कृत किया गया है। और हर किसी की इच्छा भी यही होती है कि मुझे वो पावर मिलनी चाहिए ताकि मैं जनता के बीच मेरा रुतबा कायम रहे, मैं जनता के बीच जाकर के उन्हें ओबलाइज भी कर सकूं। खाद्य आपूर्ति प्रताप सिंह खाचरियावास के पास में गई है। खाचरियावास अब तक परिवहन मंत्री रहे थे और काफी महत्वपूर्ण है। शकुंतला रावत को जो इंडस्ट्री दी गई है वो एक बड़ी बात कही जा सकती है कि उन्हें उद्योग दिया गया है और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी यानी कि 2022 में बिगनिंग में ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट होनी है, वो बड़ी एक चुनौती है। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, पिछले दिनों जब प्रसादी लाल मीणा से हम लोग की बात हुई थी तो वो थोड़ा सा नानुकर कर रहे थे इंडस्ट्री में। आई थिंक वो अनकंफर्टेबल थे कि वो रहना चाहेंगे प्रसादी लाल मीणा को, लेकिन जो मेडिकल दिया गया है वो भी निश्चित रूप से काफी, ये कहूं कि एक चौंकाने वाली बात ही होगी इससे। टीकाराम जूली को सामाजिक न्याय अधिकारिता दिया गया है और लालचंद कटारिया को कंटिन्यू एग्रीकल्चर में रखा गया है। सुभाष गर्ग को टेक्नोलॉजी से रखा गया है। राजेंद्र यादव उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। राजेंद्र गुढ़ा जो है उन्हें नहीं बनाया गया है। ये थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, कुछ चैनल चला रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा। लिस्ट में हम देखेंगे प्रभात तो उसमें राजेंद्र यादव है जो जिन्हें हायर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये मुझे लगता है कि सबको करेक्ट करना चाहिए। अधिकृत सूची आ चुकी है जो जन टीवी की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है। राजेंद्र यादव हायर एजुकेशन, प्लानिंग, स्टेट मोटर गैरेज एंड लैंग्वेज लाइब्रेरी एंड होम जस्टिस उन्हें दिया गया है। तो ये एक बड़ा चेंज मैं कहना चाहूंगा। कुछ लोगों ने बहुत जल्दबाजी में इसे राजेंद्र गुढ़ा को दे दिया गया है, वो चला रहे थे। सुखराम विश्नोई के थोड़े पर कतरे गए, ये कहा जा सकता है। उन्हें लेबर, फैक्ट्री बॉयलर्स एंड इंस्पेक्शन उन्हें दिया गया है। सभी एक तरह से ये कहूं कि कदावर नेता हैं। और पीएचईडी जो पीडब्ल्यूडी माफ करिएगा, जो भरोसेलाल जाटव को दिया गया है, काफी महत्वपूर्ण ये विभाग है। और अर्जुन बामनिया का कोई ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, उन्हें स्टेट मिनिस्टर बना करके और पीएचईडी उनके पास में और ग्राउंड वाटर जो है वो उन्हें साथ में दिया गया। डीआईपीआर जो काफी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, एक फेस होता है सरकार का, उन्होंने मुख्यमंत्री ने खुद के पास में रखा है। यानी कि अब रघु शर्मा की तरह बीच में कोई भी एक कड़ी नहीं होगी, सीधे डिसीजन खुद ही करेंगे, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। और ये बात सबसे बड़ी जो बात आ रही है अभी, जैसे हमारे सहयोगियों से बात हो रही है तो कहा जा रहा है कि बड़ी बात यह है कि बीडी कल्ला को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर के काफी खुशी जाहिर की जा रही है कि हाँ, बीडी कल्ला सुलझे व्यक्ति हैं और वो ठीक से उसी तरह से निभा सकते हैं। हेमाराज चौधरी को सुखराम विश्नोई का डिपार्टमेंट दे दिया गया है। महेश जोशी पीएचईडी काफी महत्वपूर्ण है। शांति धारीवाल को कंटिन्यू वही यूडीएच। देखिए ये तो एक अंडरस्टूड भी था प्रभात, मुझे जो लगता है कि शांति धारीवाल को यूडीएच ही रखेंगे। उसकी वजह साफ है, पिछले दिनों जब प्रशासन शहरों के संग अभियान, गांवों के संग अभियान का आगाज किया जा रहा था तो उस वक्त एक बात आई थी सामने कि शांति धारीवाल ने यह कहा, माफ करेगा, मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अगली बार भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, शांति धारीवाल एक बार फिर यूडीएच मिनिस्टर बनेंगे। तो उस लिहाज से तो हम ये बात कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण पद उन्हीं के पास में रहना था। जो अभियान लेकर के चल रहे हैं वो अभियान भी इसी वजह से ये कंटिन्यू करना चाहेंगे कि 31 मार्च तक उन्हें छेड़ा ना जा सके। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फेरबदल, और बड़ी फेरबदल के साथ में जो विभागों का जो बंटवारा किया गया है। रेवेन्यू मिनिस्टर ये सब सोच रहे थे कि किसे बनाया जाएगा हरीश चौधरी के बाद, वो अपने खास रामलाल जाट को बना दिया गया है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये विभाग संभालने के लिए कहा गया है। अब खान मंत्री प्रमोद जैन भाई कंटिन्यू करेंगे। जैसे कुछ विभाग के चेंजेस जो हैं कुछ कंटिन्यू वही करेंगे, ये एक बड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में होम फाइनेंस खुद के पास में रहेगा। गुलाबचंद कटारिया की उस सलाह को खारिज किया है मुख्यमंत्री ने, जिसमें कहा गया था कि आप गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण है किसी दूसरे को देना चाहिए ताकि आप उसे
देकर के और थोड़ा आप रिलैक्स फील कर सके, लेकिन इस सुझाव को खारिज किया है मुख्यमंत्री ने। तो मुझे लगता है कि ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जी प्रभात जी, जो दौड़ें लगी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे, उसके बाद सचिन पायलट भी वहां पहुंचे थे। यहां पर जब आए तो उसके बाद ये लग रहा था कि सूची तय हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर मंथन का दौर शुरू हुआ। अजय माकन के साथ मुख्यमंत्री बैठे और कुछ बदलाव की बात सामने आई। क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली की दौड़ और उसके बाद यहां पर जो वापस मंथन के दौर शुरू हुए, वो सूची, पहली सूची जो दिल्ली में तैयार हुई थी, उसके बाद उस सूची में कुछ संभावित बदलाव हुए हैं, या फिर ये वही सूची है जो पहले दिल्ली में तय हो चुकी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें चेंज की गई हैं। इसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वाली मुझे ये नहीं लग रही है, क्योंकि एजुकेशन को लेकर सबका ध्यान था कि अब एजुकेशन किसके पास होगा। तो ये बात तो सही है कि बीडी कल्ला को देकर के, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक विजन प्रस्तुत किया है कि उन्हें दिया जा सकता है ये। लेकिन बहुत ज्यादा अगर चेंजेस वाली बात करें कि जिन लोगों को प्रमोट किया है, उसमें आप देखें कि ममता भूपेश को कंटिन्यू उसी डिपार्टमेंट के साथ में किया है, शांति धारीवाल को वही डिपार्टमेंट दे दिया गया है, लालचंद कटारिया को वही दिया गया है, प्रमोद जैन भाया को वही डिपार्टमेंट दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा भी कंट्रोवर्सी में जो लोग थे, उन्हें साइड लाइन करके और दूसरा डिपार्टमेंट दिया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास के पास में परिवहन था, जो अभी स्टेट मिनिस्टर बनने से नाराज जो चल रहे थे, मिस्टर ओला, उन्हें दे दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं प्रभात तक की जो कहीं कंप्रोमाइज करना होता है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पे एक बात और चलती है कि चलिए पद कैसा भी हो, मलाई वाली सीट मिलनी चाहिए, इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, पब्लिकली ये बात कही जाती है। तो ओला जी मुझे लगता है कि अब काफी शांत रहेंगे। सुभाष गर्ग को वही कंटिन्यू तकनीकी शिक्षा दे दी गई है, और विश्वेंद्र सिंह को एक बार फिर से आर्ट, उनको टूरिज्म की ओर भी उन्हें अभी जो उनका रुख था वो दिया गया है। टीकाराम जूली को सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट जेल ये दिए गए हैं। विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री जैसे बताया जा रहा है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है वो रमेश मीना को दिया गया है। तो ये देखिए प्रभात, सबसे बड़ी बात यह है कि डिपार्टमेंट आप चाहे किसी को भी दीजिए, लेकिन अब आपको आगे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ में आपकी एक जवाबदेही जो है जनता के प्रति वो होगी। 5 साल की सरकार होती है, 3 साल आप निकाल देते हैं किसी भी मकसद से, लेकिन रिमेनिंग 2 इयर्स जो है आप उसमें महत्वपूर्ण मानते हुए एक प्लेटफॉर्म आपको तैयार करना चाहिए, एक इस तरह की इमेज बनानी चाहिए पब्लिक के बीच में कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब सेकंड टेन्योर जब चल रहा था अशोक गहलोत का, लास्ट के जो 6 महीने बचे थे उसमें ताबड़तोड़ उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की और जनहित की घोषणाएं थी। उन घोषणाओं का वो पब्लिक में वो इमेज नहीं बना पाए जो प्रतिपक्ष रेवड़ी के रूप में बना दिया कि आप लोगों को गहलोत कुछ नहीं देना चाहते थे, लास्ट में जाते जाते रेवड़ियां बांट रहे हैं। वो इमेज बनी और उससे हुआ क्या, सरकार को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अब लेकिन टाइमली अशोक गहलोत, चाहे प्रशासन शहरों के संग अभियान हो, चाहे गांवों के संग अभियान हो, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे रसोई योजना हो, या फिर स्किल डेवलपमेंट में जो काम हो रहा है वो हो, ये तमाम जो काम है वो अभी करना शुरू किया है ताकि लास्ट के साल वो रिव्यू कर सकें कि हम कहां खड़े हुए हैं और कितना काम कैसे किया जा रहा है। जी प्रभात। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट के जो नए मंत्री थे जिन्होंने कल शपथ ली थी, उनका पोर्टफोलियो तय हो चुका है। कुछ ऐसे विधायक रहे हैं, कुछ ऐसे मंत्री रहे हैं जिनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा नहीं बदला गया है, जिनमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिनके पोर्टफोलियो में बड़े बड़े विभाग आए, मसलन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग की बात करें तो वो बीडी कल्ला को दिया गया है। और कयास भी लगाए जा रहे थे कि चूँकि वो पहले भी शिक्षा मंत्री के तौर पर पिछली गहलोत सरकार में जिम्मेदारी निभा चुके हैं, इसलिए उनको जिस बात का अनुभव है उसका अनुभव लेते हुए पिछले अगले 2 साल जो बाकी बचे हैं गहलोत सरकार के, वो अच्छे काम करते हुए इस मजबूती के साथ एक संदेश न सिर्फ बीजेपी को विपक्ष के तौर पर दे, बल्कि कैबिनेट को लेकर जो कई सवाल इतने लंबे समय से उठाए जा रहे थे उन सभी सवालों के जवाब भी दिए जा सके। तो फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल